बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे हैं? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपये के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपये के करीब जाके एक केजी चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। कश्मीर की एक लड़की लाल चौक में खड़े होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त जो भारत में रहते हैं उनको क्या गजब के ललकारती है। दोस्तों, जब ये वीडियो आप देखोगे तो आपका भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इन भाई साहब को जबरदस्त सपोर्ट कीजिएगा। बेशक मुझे नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस कश्मीरी बहन की बात आपको सुननी पड़ेगी। देर ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। जो कश्मीर में काम होगा वो मरकज़ में काम होगा। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए। हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिलिटेंट नहीं बनना है। हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था। वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए। वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो। और हम लोगों को देखो, यहाँ पे हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं हैं। हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडियो पे जाके देखो, सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है। यहाँ पे फारूक साहब आके बोलता है कि आप नमाज पढ़ो, दिल्ली में जाके राम जी का पाठ पढ़ता है। मुझे पता, उसको खुद नहीं पता कि मैं किस मजहब से बिलोंग करता हूँ। उसको जब वो खुद कंफ्यूज है, वो आदमी खुद कंफ्यूज है। जो आदमी खुद कंफ्यूज है उसको खुद पता नहीं, वो क्या हमें बोलेगा? वो क्या पे हमें सिखाएगा कि बच्चों आप नमाज पढ़ो? क्या बच्चों को नहीं पता है? नंगा डांस करता है वो वहाँ के जाके, तमाशाई बना हुआ है वो। उसका तमाशाई तो सबको पता है ना। उसको फारूक साहब को जाना चाहिए, कोठे पे जाके नाचना चाहिए। अच्छा। ना कि हमारे बीच में आना चाहिए, ना कि हमारे बीच में टोपी फैलानी चाहिए। ये मियन टूटती या थयू इज्जत। हमने बहुत इज्जत रखी, हमने बहुत इज्जत रखी। अब हम समझ गए हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन लोगों को आके घर में टोपी पहना के तो भाई साहब आप मुझे वोट डालें। अब वो यूथ नहीं रही है। अब हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें सही और गलत का फर्क पता है, वो हम जानते हैं। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था। वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए। वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो। और हम लोगों को देखो, यहाँ पे हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं हैं। हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडियो पे जाके देखो, सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है। ऑटो चला रहे हैं इस समय हमारे जवान, तो उनको क्या पता है पाकिस्तान को? वो वहाँ पे बाहर से लाता है, नवाज शरीफ वहाँ लाके खर्चा करता है। खुद का चीफ मिनिस्टर बेचारे को कॉलर से घसीट के लेके जेलों में बंद रखते हैं। खुद को देखे ना, वो खुद के गुरबान में जाके पहले अपना घर संभाले, बाद में कश्मीर की तरफ देखें। पहले उनका घर जो उजड़ा हुआ है उसको जाके संभाले, वहाँ के लोग जो मर रहे हैं ना उनको जाके संभाले, बाद में हमारे बारे में सोचिए। पाकिस्तान के तमाम जो नेता हैं वो तो बार बार ही कहते हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे वहाँ के बाकी जो हुक्मरान हैं, वो तो ये कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को खतरा है, वहाँ का जो इस्लाम है उसे खतरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो एक हिंदूवादी नेता बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर में कश्मीरियत को खत्म कर रहे हैं। कश्मीर को बचाना है तो हम पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। पीओके वाले जो हिस्सा है उन्हें कहते हैं कि देखिए वहाँ पर खुशहाली है और जो भारत का कश्मीर है वहाँ पर गुर्बत का दो बादल छाए हुए हैं। पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे हैं? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपये के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपये के करीब जाके एक केजी चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें।
तो ये आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक तो ये जो समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के तमाम नेताओं के द्वारा, और जो एनसी को समर्थन मिला है, इससे पहले जो आपने ये जिक्र किया कि यहाँ पर जो है ड्रग्स वगैरह काफ़ी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको लगता है कि लोकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ में, तभी पाकिस्तान से तभी ये संभव हो पाता है कि बॉर्डर पार से ड्रग्स आता है। इस बार फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार करिए। अब ट्रेड व्यापार करने की बात कर रहे हैं, दो झंडे की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो क्या वापस से वही पाकिस्तान से समर्थन वाली बात है कि ट्रेड व्यापार तो ड्रग्स और आसान हो जाएगा? उनके लिए ड्रग्स आसान हो जाएगा। अगर वो ट्रेड व्यापार करना चाहते इससे पहले कर चुके होते। अगर उनको बातचीत करनी थी इससे पहले बातचीत बैठ के करनी थी कि क्या समर्थन निकलेगा कश्मीर के बारे में, कश्मीर का हल निकालना था, वो बैठ के बता सकते थे। अभी कौन से समर्थन ढूंढ रहे हैं वो लोग हमारे साथ? अभी वो लोग सिर्फ यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ के यूथ अभी भी निकलेगी बाहर और वो पत्थर मारेंगे और उनको लेके जेलों में बंद करेंगे। अब हमारे नौजवान ऐसा नहीं करेंगे, वो समझ गए हैं, वो समझ गए इनकी मिली भगत। फारूक का बेटा क्यों नहीं आया? उसने क्यों नहीं आके पत्थरबाज, क्यों नहीं पत्थर में आके उसको भी बेटे को निकालना था बाहर कि जाओ आप ही जाके स्टोन पेल्टिंग में हिस्सा लो, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। वो भी तो कश्मीरी था, वो भी तो कश्मीरी था, हमारे कश्मीर का रहने वाला था, बाहर से तो नहीं आया था ना यहाँ पे। उसको भी अपने आलो अयाल को बाहर निकलना था कि भाई साहब चलो हम भी आज़ादी में लेके सहूलियत करते हैं, हमें भी मिल जाएगी आज़ादी। ये सिर्फ बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं, हम लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, और हम लोग अब इनकी साजिश में नहीं आने वाले। हमें सब सही और गलत का पता है। ये दो झंडे की जो मांग है, आज भी हम देखते हैं कि जो पुरानी मानसिकता वाले जो लोग हैं, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी एनसी के कट्टर हो चुके हैं, काफ़ी समर्थक हैं, वो आज भी दो झंडे की बात करते हैं, कश्मीर के अलग झंडे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ का जो यूथ है, आप लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं? वो तो केवल एक तिरंगे की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक विधान की बात करते हैं। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। जो कश्मीर में काम होगा वो मरकज़ में काम होगा। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए। हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिलिटेंट नहीं बनना है। हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। यहाँ पे जो बेरोज़गारी है उसको दूर हटाना है। पहले सबसे पहले बेरोज़गारी दूर हटानी है। जब बेरोज़गारी दूर हटेगी ऑटोमेटिकली ड्रग्स ख़त्म हो जाएगा। ड्रग्स ख़त्म होगा जब बच्चा बेरोज़गार है, तब उसको ड्रग्स का नशा पड़ता है। जब उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, ड्रग्स ही करेगा ना, या तो मजदूरी करने जाएगा या तो सुसाइड करेगा। यहाँ पे देख लें आप, झीलम नदी है, यहाँ पे कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है, कितनी सारी बेटियों ने खुदकुशी की है। माँ बाप हैं, बच्चों की शादी नहीं करवा सकते, डॉवरी की मांग होती है, उनके पास है नहीं खर्चा कि वो वहाँ से ला के दें बच्चों के लिए, बेटियों की शादी करवा सके। तो यही मामला है कि ये चाहते हैं कि जो इन लोगों ने पहले किया था अब भी वो करेंगे, वो नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। पीओके की जब बात आती है, अमित शाह जी के हम भाषण सुनते हैं, उनमें भी जो पीओके है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अमित शाह जी कहते हैं कि पीओके में आवाज़ उठ रही है कि वो हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। आपने भी इसका जिक्र किया। अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि कुछ समय की बात है, 2027-28 तक जो है पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा, हमारा ही हिस्सा है, बस वो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया है और हम इसे बहुत जल्दी जो है भारत में शामिल भी कर देंगे। कितना यकीन होता है उनकी बात? जी, मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे धारा 370 को रिमूव किया, वैसे ही उनको एक और स्टेप उठाना चाहिए, पीओके को वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कश्मीरी भाई हैं। वहाँ पे जो जुलस रहे हैं, जिन लोगों के पास, वो भी बेरोज़गार हैं, वहाँ पे गरीब यूथ है, वहाँ पे गरीब अवाम है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसको हमारे साथ वापस जोड़ा जाए। जो उस टाइम पाकिस्तान ने हमसे खुदकुशी मतलब ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया था, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो वापस आ जाए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। कश्मीर में जितने भी नेता थे जो भड़काऊ भाषण देकर कश्मीर को हमेशा जलाया करते थे, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर देकर और अपने बच्चों को बाहर देशों में ले जाकर पढ़ाई करवाते थे और कश्मीर के बच्चों का जो जीवन है उसे अंधकार में ढकेल देते थे, और ये सारा खेल कश्मीर का युवा देख रहा था। और पाकिस्तान से भी इसको काफ़ी ज़्यादा हवा दी जाती थी। पाकिस्तान से बस एक ही नारा लगता था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे कश्मीर से भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस नारे को रिपीट करते थे कश्मीर में भी कहते थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह की नारे लगाकर लोगों को बरगलाया जाता है। देखिए दोस्तों, धर्म के नाम पर किसी को भी बरगलाना बहुत ही आसान है। वो किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। लेकिन देखिए, सरकार की दृढ़ इच्छा अगर होती है, सरकार अगर चाह दे कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार
सेंटर में बैठी है, उसने जो ठान लिया कि मुझे कश्मीर में डेवलपमेंट करना है, भटके हुए युवाओं को वापस लाना है, तो इसमें सफलता भी हासिल की। आपने देखा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की क्या हालत है, वहाँ पर रोटी और बिजली और सस्ते अनाज के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर हमारे कश्मीर में बड़े-बड़े टनल्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, G20 का समिट हो रहा है हमारे कश्मीर में। अब तो श्रीनगर रेल नेटवर्क से भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कश्मीर के युवा को दिखाई दे रही है। बेशक ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, कश्मीर में इलेक्शन के टाइम का है, लेकिन आपके पास लाने का मेरा मतलब यही है कि देखिए कश्मीर बदल चुका है। बहुत सारे हमारे दूसरे राज्यों में, जैसे कश्मीर के बाहर जितने भी जो राज्य हैं भारत के अंदर में, वहाँ पर कश्मीर को लेकर थोड़ा-सा एक अलग नैरेटिव है। उस नैरेटिव को बदलने के लिए देखिए कश्मीर की एक बहन जो चीख-चीख के ये बातें खुलेआम लाल चौक पे खड़ी होकर कह रही है कि अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएँगे, किसी के झांसे में नहीं आएँगी। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल की गवर्नमेंट, जो कि जब यूनियन टेरिटरी घोषित की गई थी 370 और 35 से हटने के बाद में, और वहाँ पर एलजी का शासन था, मनोज सिन्हा जी वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, इस दौरान कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों से वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जो कि आपको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी राज्य का दर्जा नहीं, लेकिन इलेक्शन वहाँ पे करवाकर वहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी को लागू कर दिया गया है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और कश्मीर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों आपने इस बहन की बात सुनी, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उन भाई साहब को भी जबरदस्त सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।